फिर चाहे वो जेसीबी ऑपरेटर हो, या जो बड़ा वाला क्रेन होता है वो हो, या फिर मतलब हेल्पर में हो, या शटरिंग कारपेंटर हो, या कारपेंटर हो, या प्लम्बर हो, ठीक है, या इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है। और रही बात कि मतलब उतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन क्या चलते हैं, भाई चलते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कंट्री तो कोई छोटा नहीं होता, ठीक है। उतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चलते हुए होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन और दूसरी चीज, अभी जो है जो मेरे भाई जॉर्डन से देखते हैं, वो जॉर्डन का जो है ग्रामा माफ है, जिस भाई को जाना है जा सकता है, ठीक है। सो तो हमेशा नोटिस किया करो जब आपका ऑफर लेटर या वैकेंसी लेटर जो भी आपको आता है, सो उस पर आप किस देश जा रहे हो, क्या सैलरी लगी है, और फिर अपने दिमाग में भी सोचा करो कि भाई मैं हेल्पर में जा रहा हूँ तो क्या मेरा 500 जॉर्डनियन दिनार है, तो भाई इतना हो सकता है। लोगों को क्या लगता है, अपने जैसे इंडिया में मुंबई वगैरह में देखोगे तो भाई 45 माले 50 माले की आई थिंक बिल्डिंग होंगी। तो भाई आपको क्या लगता है यहाँ पे भी होंगी। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंस्ट्रक्शन लाइन में जो वर्कर या इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शटरिंग कारपेंटर, कारपेंटर, ठीक है, इस टाइप के जितने भी जॉब्स होते हैं, जेसीबी ऑपरेटर, या जो बड़े बड़े क्रेन टावर होते हैं, जो क्रेन टावर वाले होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें देखो आप जहाँ पे बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट चलता होगा तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें और सारा कुछ होता है। तो मुझे उन सारी मशीनों का नाम तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, क्या उस टाइप्स का जॉब जॉर्डन में निकलता है कंस्ट्रक्शन का, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, शटरिंग कारपेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, ठीक है, मतलब जेसीबी ऑपरेटर हो गया, हेल्पर हो गया, इंजीनियर हो गया, इस टाइप का जितना भी जॉब आता है कंस्ट्रक्शन लाइन का, ठीक है, जो मेरे भाई कंस्ट्रक्शन में काम करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा किस मशीन को क्या कहते हैं, और जो भाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो उन्हें उतनी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। सो वो अच्छे से उन्हें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, उस मशीन को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि यहाँ पे उस टाइप का जॉब होता है या नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मुझे रहते रहते जॉर्डन में काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम क्या, मुझे 10 साल हो गया, मैं 2014 में आया था और ये 2024 चल रहा है, ठीक है। सो मुझे जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे ये सारा जॉब होता है या नहीं होता है। सो उसका रीज़न ये है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भाई, मेरे बहुत से फॉलोवर मुझे ऑफर लेटर भेजते हैं कि भाई देखो मेरा कंस्ट्रक्शन में जॉब, कंस्ट्रक्शन लाइन में मेरा जॉब आया है, इलेक्ट्रीशियन का आया है, प्लम्बर का आया है, ठीक है, ये सारा कुछ बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी, अगर आप में से किसी भी भाई को मुझसे बात करनी हो तो मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल का भी, फेसबुक पेज का है, इंस्टाग्राम का है, ठीक है, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं। आपको अगर मुझसे बात करनी है, चाहे फिर वो वीडियो कॉल करनी हो या ऑडियो कॉल या जैसे भी बात करनी हो, ठीक है, तो आप वहीं से जा करके आए, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर से डायरेक्टली आप आकर के फॉलो करके मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके दोस्तों। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भाई आते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, मुझे जो उनका ऑफर लेटर होता है या एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, और बोलते हैं कि भाई देखो मेरा इलेक्ट्रीशियन का जॉब लगा हुआ है और जो है मेरा 500 जेडी जॉर्डनियन दिनार सैलरी है। कोई भाई भेजता है कि भाई मेरा प्लम्बर का देखो जॉब लगा हुआ है, जो है जॉब लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर में से कुछ आता है उनका, ठीक है, चाहे जॉब लेटर हो, ठीक है, और या एम्प्लॉयमेंट लेटर हो, ठीक है। सो मेरा 400 जेडी सैलरी है हेल्पर का, यहाँ तक कि हेल्पर लोगों का भी मेरे पास आता है, जो कंस्ट्रक्शन में हेल्पर आते हैं उनका 400 जेडी, 450 जेडी, 300 जेडी, 350 जेडी होता है, ठीक है।
और दूसरी चीज होती है जो ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि जेसीबी ऑपरेटर में आ रहे हैं भाई, कई भाइयों ने मुझे जेसीबी ऑपरेटर का भेजा कि देखो मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर आया है, जॉब ऑफर लेटर आया है। उनका 700 जेडी, 500 जेडी, 800 जेडी, और जो बड़े बड़े टावर वाले क्रेन आते हैं उन भाई का भी आया था कि देखो भाई मेरा 900 जेडी आया है सैलरी, और जो है मेरा जॉब ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है। और हाईवे ड्राइवर्स, लाइट ड्राइवर्स, किसी ड्राइवर का 700, किसी ड्राइवर का 900, इस टाइप का क्या यहाँ पे जॉब है? ठीक है, अगर जॉब नहीं है तो फिर ये ऑफर लेटर वगैरह कैसे घूम रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जो मतलब भाई कैसे घूम रहे हैं कैसे नहीं घूम रहे हैं। मैं आपको आज इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ सैलरी किस बेस पे मिलती है भाई। सैलरी आप लोगों को भी पता होगा, सैलरी उसी बेस पे मिलती है कि उस जिस देश में आप काम करने जा रहे हो उस देश की क्या करेंसी है, उसकी क्या वैल्यू है आपके इंडियन रुपीज में। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अगर आप सऊदी जाओगे 1500 रियाल आपकी हेल्पर में मिलती है, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जा रहे हैं, अगर 1500 सऊदी कंस्ट्रक्शन हेल्पर जो जाते हैं लोग, वहां पे 1500 रियाल प्लस खाना पीना मिल रहा है। तो आप जॉर्डन आ रहे हो तो आपको 1500 जॉर्डनियन दिनार तो नहीं मिलेगा ना भाई, क्योंकि जॉर्डनियन दिनार की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, सऊदी की रियाल की जो वैल्यू है वो बहुत कम है उससे। सऊदी रियाल की आई थिंक चलता होगा इस टाइम 21-22, बहुत ज्यादा होगा 23 रुपए, ठीक है, एक रियाल की इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ। और वही जॉर्डनियन दिनार की अगर बात करें तो एक जेडी का जॉर्डनियन दिनार 1 रुपए और इंडियन रुपीज होता है इस टाइम पे कम से कम 116 रुपए होता है। 116 से ही बढ़ के मिलेगा, लेकिन मैं एक मिनिमम आपको बता रहा हूं। तो आप नहीं नहीं दे सकता ना आपको कोई 1500 जॉर्डनियन दिनार। वही आप अगर दुबई में जाओगे तो फिर वही आपको 1500, 1600, 1400 मिलेगा, क्योंकि वहां का करेंसी और सऊदी और दुबई का करेंसी सेम है। एक आधी रुपए का फर्क होता होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता द्रहम और रियाल में फर्क, ठीक है। हाँ, वही अगर ओमानी रियाल की बात करें तो फिर भाई उसकी बात ही अलग है। वही अगर अपने मैं जॉर्डन दिनार और कुवैती दिनार की बात करूं तो भाई अगर यहाँ पे मुझे बेसिक सैलरी 400 जेडी मिल रहा है तो 400 जॉर्डनियन दिनार मिल रहा है, लेकिन 400 केडी नहीं मिलेगा जो कुवैत का कुवैती दिनार है, क्योंकि वहां का शायद 250 के ऊपर ही होगा यार, मैंने देखा नहीं है लेकिन 250 के ऊपर होगा, ठीक है। सो एक चीज आप लोग हमेशा नोटिस किया करो, जब आपका ऑफर लेटर या वैकेंसी लेटर जो भी आपको आता है, सो उस पर आप किस देश जा रहे हो, क्या सैलरी लगी है, और फिर अपने दिमाग में भी सोचा करो कि भाई मैं हेल्पर में जा रहा हूँ तो क्या मेरा 500 जॉर्डनियन दिनार है तो भाई इतना हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी की बात, मैंने आपको क्लियर कर दी कि किस टाइप से आप इसे कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या जो मेन मुद्दा है कि मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और जेसीबी ऑपरेटर, ठीक है, और ड्राइवर, जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं सारे लोग, ठीक है। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है, जैसे सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर वगैरह में इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट चलते रहते हैं, तो क्या ऐसे जॉर्डन में भी चलते हैं? ठीक है भाई, आप सऊदी, दुबई वगैरह में देखोगे कंस्ट्रक्शन में इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली मैंने देखे नहीं, लेकिन मैं वीडियोस देखता हूं तो उसमें मिलते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में भाई हर जगह का आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि सारे लोग वीडियोस फेक ही बनाते हैं, ठीक है। सो क्या जॉर्डन में भी ऐसा है? सो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैं 2014 में आया था और 2024 चल रहा है, मुझे 10 साल हो गया। 10 साल में मैंने जॉर्डन में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ना तो इंडियन, ना बंगाली, ना नेपाली, कोई भी काम करता हुआ नहीं दिखा। फिर चाहे वो जेसीबी ऑपरेटर हो, या जो बड़ा वाला क्रेन होता है वो हो, या फिर मतलब हेल्पर में हो, या शटरिंग कारपेंटर हो, या कारपेंटर हो, या प्लम्बर हो, ठीक है, या इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है। और रही बात कि मतलब उतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन क्या चलते हैं? भाई चलते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कंट्री तो कोई छोटा नहीं होता, ठीक है।
उतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चलते हुए होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन भाई यहाँ पे अभी उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स ही नहीं दिखता है मुझे। आप लोगों को क्या लगता है? अपने जैसे इंडिया में मुंबई वगैरह में देखोगे तो भाई 45 माले 50 माले की आई थिंक बिल्डिंग होंगी। तो भाई आपको क्या लगता है यहाँ पे भी होंगी? भाई नहीं है। जो भी आपको कंस्ट्रक्शन का देता है ना वीजा, वीजा या जॉब ऑफर लेटर, वो सिर्फ और सिर्फ भाई मैं 100 में से 95% आपको कहता हूं कि वो फेक है। मैं क्लियर, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन साइड लाइन में कोई भी मैंने आज तक इंडियन, बंगाली, नेपाली नहीं देखे भाई। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग प्रॉपर अपने देश से यहाँ पे वीजे पे आए हों। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि मान लीजिए मैं आया किसी और कंपनी में और वहां से भाग गया, पैसा देखा ज्यादा मिल रहा है, अपना उसमें चोरी से काम कर रहा हूं, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। वीजे पे यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों का जो भी डाउट होगा कंस्ट्रक्शन का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, जेसीबी ऑपरेटर का, ठीक है, शटरिंग कारपेंटर, कारपेंटर का, और ड्राइवर्स, अगर ड्राइवर्स की बात करें तो भाई बहुत से लोगों का हाईवे ड्राइवर में आता है, लाइट ड्राइवर में आता है, किसी को ओला उबर में आता है। भाई मैंने देखा ही नहीं, है ही नहीं यार यहाँ पे कोई ड्राइवर्स इंडियन, बंगाली, नेपाली। आप लोगों को वीजा और एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है, बस आप लोगों का जॉब लग गया भाई। अभी उसका रीजन बताऊंगा कि आप लोग उस चीज पे क्यों ध्यान नहीं दे पाते हो। हाँ, ड्राइवर्स गारमेंट्स में आपको हो सकता है मिल जाए, हो सकता है गारमेंट्स में मिल जाए, लेकिन अगर आप सोचो किसी हाउस में मिल जाए ड्राइवर्स, या किसी और उसमें मिल जाए, या ट्रक ड्राइवर मिल जाए, या टैक्सी ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं है जॉर्डन में भाई, आप लोग समझो। और ये जो डिलीवरी बॉय का काम, आजकल इसका भी बहुत वैकेंसी निकल रहा है। सो सऊदी वगैरह में देखोगे तो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली भाई डिलीवरी में बहुत भरे पड़े हैं लोग। क्या जॉर्डन में भी? हाँ, उसी को देख करके लोग आजकल जॉर्डन का वैकेंसी निकालते हैं। तो भाई जॉर्डन में अभी नहीं है, आप लोग समझो। मैं आप लोगों की भलाई के लिए वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद भी उस लाइन में अप्लाई करते हो तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में चीट होगा और कुछ नहीं होगा। आपने जो अपनी 10-20 हज़ार 50 हज़ार सेविंग कर रखी होगी वो दे दोगे जा करके एजेंटों को, और जो 10-20-50 हज़ार और किसी से ले करके दे दोगे, और आपको जॉर्डन नहीं, इन इन जो मैंने लाइनें बताई हैं, ठीक है, उनमें आपको जॉर्डन नहीं भेजा जा सकता। और दूसरी चीज, अभी इस टाइम पे वर्क वीजा निकल ही नहीं रहा है ना जॉर्डन का यार। भाई वर्क वीजा दे ही नहीं रहा है यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट। हाँ, जो सिलाई लाइन के, गारमेंट्स लाइन के, उनके वीजे आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, उनमें आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी जो है, जो मेरे भाई जॉर्डन से देखते हैं, वो जॉर्डन का जो है ग्रामा माफ है, जिस भाई को जाना है जा सकता है, ठीक है। सो आप लोग सबसे ज्यादा एक चीज पे ध्यान देते हो कि उस जो आपका जॉब ऑफर लेटर होता है ना, या एम्प्लॉयमेंट लेटर जो भी होता है आपके पास आता है, सिर्फ आपको वहां पे दिखाया जाता है 400 जेडी, 500 जेडी, 600 जेडी, 700 जेडी। उसका फिर आप इंडियन रुपीज में मल्टीप्लाई करते हो, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार। अरे भाई कम से कम ये सोच लिया करो कि मेरी क्या पोस्ट है और क्या सैलरी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सऊदी दुबई रिटर्न होते हैं, वो लोग भी नहीं समझ पाते कि भाई क्या इतना सैलरी रियल में होगा। भाई इतना सैलरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखो कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह का मैं सैलरी नहीं बता सकता, क्यों? उसका रीजन ये है कि कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह में मुझे आज तक कोई वर्कर मिला ही नहीं, तो मैं आपको क्या बता दूं, चाहे वर्कर हो, जेसीबी ऑपरेटर हो, या प्लम्बर हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी मिला ही नहीं आज तक, मिला ही नहीं भाई। तो मैं क्या बता दूं। हाँ, अगर दूसरी लाइन की बात करें, अगर गारमेंट्स लाइन की बात करें, तो गारमेंट्स लाइन में जो सैलरी होता है भाई, चाहे आप हेल्परी में आ रहे हो या मतलब टेलर में आ रहे हो, आप दर्जी हो, कारीगर हो, 125 जेडी बेसिक सैलरी होता है। अगर दूसरी लाइन में आ रहे हो, चाहे प्लास्टिक लाइन या कोई भी लाइन, हेल्पर की, ठीक है, सो हेल्पर में अगर आप आ रहे हो, कोई भी लाइन हो, तो 260 जेडी से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, ये 260 जेडी और जो 125 जेडी बताया, इसमें आपको खाना, रूम, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप प्रॉपर वर्क वीजे पे आओगे, तब मिलेगा भाई।
सो दोस्तों देख लीजिए, जो थोड़ी मोड़ी जानकारी मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ में फ्रॉड ना हो सके। सो मैंने आप लोगों तक शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। सो चलिए आज का वीडियो यही पेंड करते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो या किसी नई जानकारी के साथ दोस्तों।